सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हर फैसला डर और उम्मीद के बीच झूलता है। क्या होगा जब आपकी सोच आपके सामने एक ऐसी हकीकत खड़ी कर दे जिसे आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। यह कहानी आपको डराएगी, रुलाएगी और अंत में ऐसा सच सामने लाएगी जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगी। तो चलिए एक ऐसी यात्रा पर चलते हैं जो आपकी आत्मा को झकझोर देगी। रात का वक्त था। गांव के किनारे बने पुराने खंडहर में एक औरत हर रोज जलता दिया रखने जाती थी, जिसने कुछ महीने पहले अपने इकलौते बेटे अर्जुन को खो दिया था। उसका बेटा एक हादसे में मारा गया था और इस घटना ने उसकी पूरी जिंदगी को अंधकार में धकेल दिया था। सावित्री हर रोज उस खंडहर में जाकर दिए जलाती और रोते रोते अपने बेटे की यादों में खो जाती। लोग कहते थे कि वो पागल हो चुकी है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी उम्मीद की एक छोटी सी लौ थी। क्या पता अर्जुन वापस आ जाए, शायद ये सब एक सपना हो। एक रात सावित्री जब खंडहर में दिया जलाकर वापस लौट रही थी तो उसे पीछे से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने पलटकर देखा तो कुछ नहीं था, लेकिन जब उसने फिर से चलना शुरू किया तो किसी ने पीछे से उसका नाम पुकारा, माँ माँ। वो आवाज अर्जुन की थी। सावित्री के कदम रुक गए, उसकी सांसें तेज हो गई। उसने पलटकर देखा तो खंडहर के दरवाजे पर अर्जुन खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा झुलसा हुआ था और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। माँ, मुझे बचा लो, अर्जुन ने धीरे से कहा। सावित्री डर से कांपने लगी। क्या ये उसका बेटा था या फिर उसकी कोई भयानक कल्पना? अर्जुन को इस हालत में देखकर सावित्री दौड़कर उसकी तरफ गई, लेकिन जैसे ही उसने अर्जुन को छूने की कोशिश की, उसका हाथ एक ठंडी हवा से टकराया। अर्जुन गायब हो गया। सावित्री जमीन पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। भगवान, ये क्या हो रहा है? मैंने क्या गुनाह किया था? वो चीख चीख कर रोने लगी। अचानक खंडहर की दीवारों से खून बहने लगा। चारों तरफ अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। सावित्री अपने बेटे को ढूंढते हुए पागल हो गई। उसने अपनी सारी ताकत लाकर खंडहर के अंदर जाना शुरू किया। खंडहर के अंदर सावित्री को एक पुराना कमरा मिला, जिसकी दीवारों पर किसी तांत्रिक के मंत्र लिखे हुए थे। वहां एक बड़ी सी तस्वीर रखी थी, जिसमें अर्जुन की तस्वीर थी और उस पर क्रॉस का निशान बना था। सावित्री ने तस्वीर उठाई, तभी अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा तेज चलने लगी। दीवारों से आती आवाजें साफ हो गई। तूने जो बोया है वही काटेगी। सावित्री की आंखों के सामने फ्लैशबैक चलने लगा। वो देख सकती थी कि सालों पहले उसने उस जमीन को अपने फायदे के लिए हड़प लिया था, जिस पर वो खंडहर बना था। वो जमीन किसी तांत्रिक की थी, जिसने सावित्री के परिवार को श्राप दिया था। जैसे ही सावित्री ने उस कमरे से भागने की कोशिश की, अर्जुन का वही झुलसा हुआ चेहरा फिर से उसके सामने आ गया, लेकिन इस बार अर्जुन के चेहरे पर एक खौफनाक हंसी थी। उसने कहा, माँ, सोच बदलो, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। कमरा तेज रोशनी से भर गया और सावित्री जोर से चिल्लाई। सावित्री अपने घर लौटी, लेकिन वह पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में डर, दर्द और पछतावे का सैलाब था। उसने अपने बेटे अर्जुन को बचाने की ठानी, लेकिन साथ ही उसे यह भी समझ आ गया था कि उसकी गलतियों की सजा अब सामने आ रही है। रात के खाने पर बैठी सावित्री ने अपने पति को सब कुछ बताया। उसका पति रघु, जो पहले से ही अर्जुन की मौत के बाद टूट चुका था, इस बात पर यकीन नहीं कर सका। सावित्री, तुम्हें आराम की जरूरत है। यह सब तुम्हारे दिमाग का खेल है। लेकिन सावित्री को पता था कि यह सच था। उसने रोते हुए कहा, अगर मैंने पहले अपनी लालच को रोका होता तो आज मेरा बेटा मेरे साथ होता। अब मुझे उसे वापस लाने के लिए कुछ भी करना होगा। उस रात जब सावित्री सोने की कोशिश कर रही थी, तभी कमरे में अचानक एक ठंडी हवा चली। खिड़कियां अपने आप खुलने लगी और घर की लाइट्स चपकने लगी। रघु ने इसे बिजली की गड़बड़ी मानकर ध्यान नहीं दिया, लेकिन सावित्री को एक बार फिर अर्जुन की आवाज सुनाई दी। माँ, माँ, मुझे मत छोड़ो। उसने डरते डरते पलट कर देखा तो सामने अर्जुन खड़ा था, लेकिन इस बार उसका पूरा शरीर जल रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी और उसने चिल्लाकर कहा, तुमने जो किया है उसकी सजा तुम्हें मिलनी ही चाहिए। मुझे इस दर्द से बचाओ माँ। सावित्री चीखकर बिस्तर से उठ गई, लेकिन अर्जुन गायब हो चुका था। रघु उसे संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके अपने हाथ भी कांप रहे थे। अगली सुबह सावित्री गांव के एक बुजुर्ग पंडित जी के पास गई, जो तंत्र और मंत्र के मामलों में काफी जानी माने जाते थे। उसने उन्हें पूरी कहानी सुनाई। पंडित जी ने गहरी सांस ली और बोले, सावित्री, तुमने बहुत बड़ी गलती की है।
वो जमीन जिस पर तुमने कब्जा किया केवल एक जमीन नहीं थी, वो एक शक्ति क्षेत्र था जहां एक प्राचीन आत्मा की पूजा होती थी। तुम्हारे लालच ने उस आत्मा को जागृत कर दिया है। अर्जुन उसी का शिकार हुआ है। सावित्री की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पंडित जी, मैं कुछ भी कर सकती हूं, बस मेरे बेटे को बचा लीजिए। पंडित जी ने कहा, तुम्हें उस खंडहर में वापस जाना होगा, लेकिन इस बार तुम्हें अपने अतीत का सामना करना होगा। अगर तुम सच्चे दिल से पश्चाताप करोगी तो शायद वो आत्मा तुम्हें माफ कर दे। पंडित जी की बात मानकर सावित्री और रघु उस खंडहर में गए। यह रात का समय था और खंडहर पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। वहां पहुंचते ही उन्हें दीवारों पर रक्त से लिखे मंत्र दिखाई दिए। अचानक अर्जुन की वही जलती हुई आकृति उनके सामने प्रकट हुई। मां, क्या तुमने सोचा कि ये इतना आसान होगा? अर्जुन की आवाज अब गूंजने लगी। खंडहर की दीवारें हिलने लगी और फर्श फटने लगा। उसमें से दर्जनों झुलसे हुए चेहरे निकलने लगे, जो चीख चीख कर सावित्री को दोष दे रहे थे। तभी खंडहर के बीचों बीच एक काले तांत्रिक की आकृति उभरी। उसने कहा, तुम्हारी सोच ने तुम्हारे बेटे को मुझ तक पहुंचाया। अब अगर तुम्हें उसे बचाना है तो तुम्हें अपनी जिंदगी दांव पर लगानी होगी। सोच बदलोगी तो ही जिंदगी बदलेगी। तांत्रिक ने सावित्री को एक खंजर दिया और कहा, इस खंजर से उस आत्मा का बलिदान करो जो तुम्हारे बेटे को रोके हुए है। लेकिन याद रखना, अगर तुम गलत आत्मा को छुओगी तो पूरा गांव श्रापित हो जाएगा। सावित्री के सामने एक ऐसा सवाल खड़ा हो गया जिसका जवाब देना उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल काम था। सावित्री खंडहर के अंधेरे में बैठी थी। उसके हाथों में वह खंजर था जिसे तांत्रिक ने दिया था। अर्जुन की जलती हुई आकृति अभी भी उसके सामने थी। उसकी चीखें सावित्री के कानों में गूंज रही थी। मां, मुझे बचा लो, मुझे इस दर्द से निकाल दो। सावित्री की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अर्जुन की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, वह फिर से गायब हो गया। सावित्री जमीन पर गिर पड़ी। भगवान, मैंने क्या किया? मेरे लालच ने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। कृपया मुझे एक मौका दीजिए। मैं अपनी हर गलती सुधारने को तैयार हूं। तभी तांत्रिक की गूंजती हुई आवाज खंडहर में गूंजी। सोच बदलो सावित्री, जो बोया है वही काटोगी, लेकिन याद रखना, हर फैसला एक कीमत मांगता है। सावित्री ने कांपते हुए खंजर को उठाया। उसके सामने 2 दरवाजे प्रकट हुए। तांत्रिक की आवाज फिर आई, एक दरवाजा तुम्हें तुम्हारे बेटे तक ले जाएगा, लेकिन तुम्हें अपनी जान की बलि देनी होगी। दूसरा दरवाजा तुम्हें जिंदगी का दूसरा मौका देगा, लेकिन तुम्हारा बेटा हमेशा के लिए इस दर्द में फंसा रहेगा। सोच बदलो सावित्री, सही फैसला करो। सावित्री की सांसें तेज हो गई। दोनों दरवाजे अजीब आवाजें निकाल रहे थे। अचानक अर्जुन की जलती हुई चीखें और तेज हो गई। मां, मुझे इस दर्द से आजाद कर दो, मैं और नहीं सह सकता। सावित्री ने खंजर को कसकर पकड़ लिया और दरवाजे की ओर बढ़ी। उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब था। वह बार बार अपने बेटे की चीखें सुन रही थी। उसने खुद से कहा, अगर मेरी जान देकर मेरे बेटे की जान बच सकती है तो मैं इसे खुशी खुशी स्वीकार करूंगी। मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करूंगी। वह उस दरवाजे के सामने खड़ी हो गई जो अर्जुन तक जाने वाला था। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, तांत्रिक फिर प्रकट हुआ। उसने कहा, सावित्री, ये इतना आसान नहीं है। क्या तुम्हें पता है कि अर्जुन की आत्मा को बांधने वाली शक्ति कौन है? सावित्री ने कांपती आवाज में कहा, नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अपना बेटा वापस चाहिए। तांत्रिक हंसा और कहा, उस शक्ति का नाम तुम्हारा अतीत है। वो आत्मा अर्जुन को तब तक आजाद नहीं करेगी जब तक तुम अपनी गलती नहीं स्वीकार करती और उससे माफी नहीं मांगती। तांत्रिक ने सावित्री को एक आईना दिखाया। उसमें उसने देखा कि वह खुद अर्जुन के साथ खड़ी थी, लेकिन यह कोई पुरानी याद नहीं थी। यह वह समय था जब उसने वह जमीन कब्जाई थी। उसने देखा कि उस जमीन के असली मालिक की मौत उसी दिन हुई थी जब उसने अर्जुन का नाम उस संपत्ति के कागज पर लिखा था। तांत्रिक ने कहा, तुम्हारा बेटा उसी दिन मर गया था। जो आत्मा उसे बांध कर रखे हुए है वह तुम्हारे अपने कर्मों की छाया है। अब तुम्हें उस आत्मा से माफी मांगनी होगी और अपनी गलती का प्रायश्चित करना होगा, तभी अर्जुन आजाद होगा। सावित्री फूट फूट कर रोने लगी। उसने तांत्रिक से पूछा, क्या अब भी मेरे पास समय है? तांत्रिक ने कहा, समय कम है,
अगर तुमने सही फैसला नहीं लिया तो अर्जुन की आत्मा हमेशा के लिए अंधकार में फंस जाएगी। सावित्री ने खंजर को जमीन पर फेंक दिया और खंडहर के बीचों बीच बैठकर जोर जोर से रोने लगी। उसने अपने हाथ जोड़कर कहा, मैं अपनी हर गलती स्वीकार करती हूँ। मैं उस आत्मा से माफी मांगती हूँ जिसे मैंने दर्द दिया। कृपया मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। मैं अपनी जिंदगी उस परिवार के लिए समर्पित कर दूंगी जिसे मैंने नुकसान पहुंचाया था। अचानक खंडहर में एक तेज रोशनी फैल गई। अर्जुन की जलती हुई आकृति धीरे धीरे सामान्य हो गई। उसने अपनी मां की तरफ देखा और कहा, मां, तुम्हारी सोच ने मुझे आजाद कर दिया। अब मैं शांति से जा सकता हूं। अर्जुन की आत्मा हवा में घुल गई और खंडहर शांत हो गया। तांत्रिक भी गायब हो गया। सावित्री ने अपने घुटनों पर गिरकर कहा, आज मैंने सीखा कि लालच और गलत सोच हमें अंधकार की ओर ले जाती है, लेकिन पश्चाताप और सच्चाई का सामना हमें बचा सकता है। सावित्री ने उस जमीन को छोड़कर उसे वापस असली मालिक के परिवार को लौटा दिया। उसने अपना शेष जीवन उनकी सेवा में बिता दिया। अर्जुन की आत्मा अब शांति में थी। इस कहानी का संदेश था, सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। जो कर्म करते हो वही लौटकर आता है। इसलिए हमेशा तो सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी।